अब इस ग्रंथि का नाम क्या है? एक तरफ से मिथ्यात्व है और दूसरी तरफ से ये अनंतानुबंधी प्रसाद। अब इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहला लक्ष्य क्या है? अपूर्वकरण के अंदर जब हम चल रहे हैं, अब ये अपूर्वकरण आपको जो है अलग अलग प्रकार से करना है। पहले हमने क्या समझा है? अपूर्व which is never happen in our whole life, which may never happen in our past life, but we are not remembering about the past life, we are remembering our this present life. हम वर्तमान जीवन तो याद रख के बैठे हैं, ये तो हमको अच्छी तरह से ख्याल है। तो अब हमको क्या करना है? लक्ष्य क्या देना है? ग्रंथि भेद के अंदर आप उन अध्यवसाय, उन परिणाम भाव को कैसे बढ़ा रहे हैं? जो हमने 21 भेद का मिथ्यात्व देखा था, उसमें आपने 10 + 6 + 5 या 10 + 5 + 6, अब इन 21 में से हमने सबको दूर किया कि नहीं किया? और जो यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर के भाव अध्यवसाय थे, उसमें से ला करके आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, भगवान, उनके वचन, उनका प्रस्तुत सिद्धांत, उनका सत्य, ये सब चीजें हमने अपने अंदर अपने अपूर्व भावों के अंदर विकसित की कि नहीं की? जैसे आपने 25 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार पालीताना की यात्रा की हो, लेकिन 1-2 बार की यात्रा इतने अपूर्व भाव वाली हुई कि वो आपकी मेमोरी में आज भी याद है। लेकिन बाकी के 40 टाइम जो आपने यात्रा की, उसकी कोई बातें आपको याद नहीं है। बहुत रिलेटिव्स थे, बहुत सब लोग मिले हुए थे, और जनरली भी आप देखते हो तो लेडीज तो जो है वो अगर यात्रा करने जाए तो वो हमेशा दूसरों को साथ ढूंढती है। 4-5 जना भेगा થઈ જઈએ તો જરા ચડવાની પણ મજા આવે, ખબર જ ના પડે, વાત જે છે પાલીતાના ચડીએ તો ખબર જ ના પડે, અને એકલા એકલા ચડવું હોય તો સાહેબ પછી કંટાળો આવે, થાક લાગે ને પછી શું કરવું, ये प्रॉब्लम जो होती है। लेकिन आपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 5 जनों का साथ ढूंढा, आप 5 जनों के साथ में चले। अब किसकी कौन सी बातें, किसने किस विषय की बात निकाली, किसने अपने घर संसार की किस विषय की बात निकाली। महिलाओं को बात करने के लिए कोई सब्जेक्ट उनको डिसाइड करना नहीं पड़ता है, एक ने बात निकाली, दूसरी ने निकाली। अब पालीताना चढ़ते हुए आपको ये साड़ी सोनाली में मिलती है और ये साड़ी रूपाली में मिलती है, इसकी क्या जरूरत थी वहां पर? अब उनको किसी बात से मतलब नहीं, जस्ट टू पास द टाइम। तो आपको तो शुभ भाव आएंगे ही नहीं। पालीताना चढ़े भी सही, गए भी सही, आए भी सही, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हुई, लेकिन निद्रा नहीं। तो या तो पहले नक्की करिए कि पालीताना जाते समय हम किसी के साथ नहीं चढ़ेंगे, कोई 5 जने का 10 जने का ग्रुप बनाकर साथ में नहीं जाएंगे। बेन तुम्हारे जब तमे जाओ, ये 7 वागे जाए तो आपने हाड़ा हाथे जाओ, ये हमको रास्ता लेना है। या कोई गुरु महाराज मिल जाए, उनके साथ चढ़े। अब उनके साथ चढ़ते हुए 2 बात समझते हुए, जानते हुए, सीखते हुए चढ़े, तो आपकी भाव की वृद्धि कब होगी? जब कोई आपको बात कराने वाले नहीं हो, कुछ भी ना हो, then you can create your own emotional thoughts, you see। अब उसके बारे में जब आपके मेडिटेशन की प्रवृत्ति, आपके अध्यवसायों की विशुद्धि, तो यहाँ पर भी यह है कि आप ग्रंथि भेद की प्रक्रिया में निकले। तो अब आपको अपूर्वकरण के अध्यवसाय, ये सारा खेल किसका चल रहा है? सारा यथा प्रवृत्तिकरण, चरम यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, ये सब हमारे भाव की विशुद्धि पर चल रहा है, अध्यवसाय की विशुद्धि पर। एग्जाम्पल आपने देख लिया, इंद्रभूति गौतम जो अपने मंडप से निकलकर समवसरण तक भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं, वो सारा बैकग्राउंड आपने देख लिया। आप देखिए कैसे हुआ है। नैसा महावीर का जीव जो है वो फर्स्ट लाइफ के अंदर कैसे
जंगल में अपने भाव को लेकर आया है। क्या भाव बनाए थे नैसार ने? मैं तो रोज ही खाता हूं, आज मैं किसी को खिला करके खाऊंगा। बस उसके भाव जग गए, भावना बन गई। ही इज नॉट जैन बाय बर्थ, लेकिन आज भाव बन गए हैं उसके। तो टाइम होने पर भी उसने अपना खाना खोला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, और वो बैठा रहा, सब इंतजार करता रहा, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, किसी को खिला के खाऊं। तो ऐसे कौन आएंगे? अब वो गर्मी के धूप के दिन के टाइम था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो इंतजार करता रहा। और योगानुयोग जंगल के अंदर विचरते हुए एक साधु संत बुजुर्ग थे, रास्ता भूल गए थे, वो लास्ट टाइम में आए। वो देख करके ये तो गदगद होकर नाचने लग गया, वाह वाह, आज मेरी तो भावना पूरी हो गई, महात्मा आ गए सामने से। अब he is not Jain by birth, he is not knowing properly that who is Sadhu Maharaj and what is nothing, not at all. लेकिन बड़ा आनंदित हुआ, बड़ी खुशी हुई उसको। उसने सामने से महात्मा जी को गया, लेकर आया, ला करके उसने बैठाए। पहले ही उसने अपना विवेक घुमा नहीं दिया, पहले ही उसने विनती की, महात्मा जी आप आराम करो थोड़ी देर। फिर पैर दबाने लगा, सेवा करने लग गया। और फिर उसके बाद में उसने विनती की, अपना भोजन खोल करके कहा, गुरुदेव थोड़ा सा ग्रहण कर लो आप, मुझे आज मेरे भाव बने। बस उसके भाव को संभालने के लिए गुरु महाराज ने एक दो टुकड़े जरूर लिए और उसका आहार करके और उसको कहा, भैया चलो रास्ता दिखा दो। फिर रास्ता दिखाने के लिए ले गए, समझे कि नहीं। अब वो पूछता है, गुरुजी मैंने तो आपको जंगल का रास्ता बताया, अब आप भी तो मुझे कोई रास्ता बता दो। अब उसके भाव समझ करके गुरु महाराज ने उसको धर्मलाभ शब्द देकर नवकार मंत्र का सूत्र अर्थ के साथ जो समझाया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब वो उसको सम्यक दर्शन के भाव की विशुद्धि में ले गया। अब हम अपने तरफ से रोज अपना विचार करें, मैं ऐसे किस प्रकार के, किन प्रकार के अपूर्व भावों की शुद्धि में मैं कब गया। अब मैं भले ही जो है यहाँ स्थिति घात कर लूं, रस घात कर लूं, गुण संक्रम कर लूं, गुण श्रेणी कर लूं और स्थिति घात, ये सब मैं करूं, कब करूंगा, कब होगा। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप आमिल उपास करोगे तो होगा, यहाँ सामयिक प्रतिक्रमण करोगे तो होगा। जी हाँ, अभी तक यहाँ न तो उपास आमिल है, न सामयिक प्रतिक्रमण है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब होगा पांचवें गुण स्थान पर जाकर के। अभी इसको तो यहाँ पर चौथे गुण स्थान पर आना है। ये तो मिथ्यात्व की भूमिका पहले गुण स्थान पर चल रही है। अब पहले गुण स्थान से इसको जब चौथे गुण स्थान पर आने के लिए ये सारी प्रक्रिया कर रहा है, यथा प्रवृत्तिकरण मिथ्यात्व के पहले गुण स्थान पर हो रहा है, चरम यथा प्रवृत्तिकरण मिथ्यात्व के पहले गुण स्थान पर हो रहा है, अपूर्वकरण मिथ्यात्व के पहले गुण स्थान पर हो रहा है। तो स्टेप जो इसके बने हुए हैं, इन सब स्टेप के अंदर से ये जैसे आगे बढ़ेगा, अब ये भी होगा, ये भी होगा, अब ये सब होना है ऐसा, तो पहला ही गुण स्थान उसका यहाँ पर मुख्य है। अब ये जीव यहाँ मिथ्यात्व के अंदर ही है, अब ये जाकर के यहाँ पहुंचेगा तब चौथा गुण स्थान आएगा, लेकिन पहले पर ही उसको सब कुछ करना है। तो ये सारी क्रिया यहाँ पर हो रही है और यहाँ ग्रंथि यहाँ पर है। अब ये यहाँ से खोल करके जब आगे बढ़ेगा तब की बात तब है, अभी उसको पहले क्या करना है। महाराज महाराज साहब, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं कि आप ये सवाल पूछना अभी इसलिए कर रहा हूं कि आप मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में जाने के लिए अपूर्वकरण अनिर्वृत्तकरण कह रहे हैं, तो अपना ये जो 14 गुण स्थान है का उसमें भी ये नाम आता है ना, हाँ, अपूर्वकरण, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो
अलग चीज है। 8वें गुणस्थान का भी नाम अपूर्व करण गुणस्थान दिया है जी। अब वहां का विषय यहाँ मिक्सअप मत करिए। अच्छा, वहां ओके एक अलग ही प्रक्रिया है और यहाँ अलग प्रक्रिया है। ओके। जब हम वहां तक पहुंचेंगे, शायद नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे 2022 में, तब उसकी बात करेंगे। अभी तो हमको पहले यहाँ की बात करनी है। वो तो स्पेशली है ही अपूर्व करण गुणस्थान का ही नाम, और अच्छा यहाँ तो गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की क्रियाओं के अंदर एक पार्ट आपको अपूर्व करण दिया है। अब ये भी ऐसा है कि अपूर्व पहले कभी नहीं किया, वैसा ही यहाँ करना है। और 8वें गुणस्थान पर वहां पर भी यही करना है कि जो पहले लाइफ में कभी नहीं किया। अच्छा अच्छा, ओके। जिंदगी में लाइफ में कभी नहीं किया, पिछले जन्मों में कभी भी नहीं किया, वैसा काम वहां पर करना है। यहाँ ये ग्रंथियां खोलनी है, वहां पर पूरा ही मोहनीय कर्म क्षय करने का एक निश्चय बना के आगे बढ़ना। जी तो जी, वो बहुत आगे की बात है। वेरी गुड, थैंक यू जी। साहेब जी, इसमें यथा प्रवृत्तिकरण फर्स्ट मिथ्यात्व गुण स्थान में, चरम यथा प्रवृत्तिकरण फर्स्ट गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में, अपूर्वकरण भी हम फर्स्ट गुण स्थान में करें, फिर ग्रंथि भेद होगा, वो भी फर्स्ट गुण स्थान में होगा, फिर सीधा जंप करेंगे चौथे गुण स्थान पर। हाँ, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया। आपको पूरा अफगानिस्तान गिफ्ट में आ जाए। चारों सेंटेंस बहुत परफेक्ट बोल दिया। तो जो होना है वो यही होना है। आपने यहाँ से अटलांटा से आप बड़ौदा आए, बड़ौदा आना ये आपका यथा प्रवृत्तिकरण। अब हाईवे से आपको स्ट्रीट अपनी गली तक पहुंचना, ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण। अब आ गए और दरवाजा खोलना है आपके घर का, अब चाबी खो गई साहब, क्या करना। अब बिना दरवाजा खोले तो आपका बंगला बहुत बड़ा है लेकिन आप जा ही नहीं सकते हो। अब क्या करोगे साहब। आपकी लाइफ में आपने कभी हथौड़ा लेके ताला तोड़ा ही नहीं है, और चाबी आपकी अटलांटा में रह गई। अब चाबी लेने वापिस अटलांटा जाओगे क्या? नहीं, यथा प्रवृत्ति। नहीं नहीं करते। यथा प्रवृत्तिकरण भी करता है तो भाई जाओ भाई। नहीं હવે હું કરું કઈ રીતે સાહેબ? 3 લાખ નો તો એકલો દરવાજો છે અને 30,000 નો તો ખંભાતનું તાળું છે, એના કરતા એટલાન્ટા જઈને ચાવી લઈને આવો। तो आप ये यथा प्रवृत्तिकरण दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, 10वीं बार करिए। अब आपको क्या करना चाहिए साहब? ऐसी स्थिति के अंदर आप आ तो गए, एटलांटा से आ गए, बड़ौदा आ गए, एयरपोर्ट से, हाईवे से, सब जगह से निकलते हुए अपनी गली में पहुंच गए। चरम यथा प्रवृत्तिकरण भी आपका हो गया। अब आपने सोचा बड़े क्या करें सब, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी नहीं मिल रही है। और ये तो ताला ऐसा है कि खंबात से लिया तभी उन्होंने बोला था ये ताला बिना चाबी के नहीं खुलेगा। आप 100 चाबियां लगा दो, 100 चाबी लगाओ, किसी भी तरीके से आप कोई रास्ता ही नहीं। तो अब आपने फोन किया, 10 जनों को किया, 10 चाबी वाले आए। आपने सबने बोला कि भाई हम 5,000 चाबी का लेंगे। आपने कहा चलो भाई लो, હવે હું પાછી એટલાન્ટા જઈને આવું તો 2 લાખ જાય, એના કરતા 5,000 में खोली आपे छे। अब आपको दिन भर वहां खड़े रह करके 10 चाबी वाले बुलाए, एक ने भी नहीं खोला। आप अकेली महिला हैं, अब कोई नहीं है आपने, तो सामने के बगल में आपकी जो आंटी रहती थी वहां गए, वहां से उन्होंने एक हथौड़ा लिया, हथौड़ा ला करके अब वो ताले पर लगाकर तोड़ रहे हैं सर। ये आपकी लाइफ में कभी नहीं किया था आपने ऐसा, कभी नहीं किया था। अरे कोई सोच भी नहीं सकता है एक महिला वहां से यहाँ आकर हथौड़ा लेके ताला तोड़े क्या। तो गली वाले दूसरे 10 लोग जो है वो आपका वीडियो बनाने लग गए। चलो भाई ये तो इनकी लाइफ का बहुत बड़ा है। अब आपका वीडियो बनाया उन्होंने, क्या हथौड़ो ले तालो तोड़े। अब आपको हथौड़ा लगाते लगाते आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, पसीना हो गया, ताला नहीं टूटा। अब क्या करेंगे आप? कोई ना कोई रास्ता, फिर कोई रास्ता। अब ये रास्ता तोड़ो, ऐसा करो वैसा करो। हथौड़ा लगाने के बजाय अब उसके नट बोल्ट ही खोल दो भाई अंदर से। कोई ऐसा स्क्रू ड्राइवर लाया किसी ने, ये अब आपको ही अकेले को सलाह दे।
अपना ही दिमाग लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है, कोई नहीं है, आप अकेले हो और कोई सलाह देने वाला नहीं और आपको करना है। Yes. अब आपने कैसे भी करके जो रास्ते लाइफ में कभी नहीं अपनाए थे, आपकी 40-50 की लाइफ में एलिजाबेथ ने स्क्रू ड्राइवर कभी पकड़ाई नहीं है, हथौड़ा कभी पकड़ाई नहीं है, हैमर कभी लिया नहीं है, दरवाजे पर ताले पर कहीं लगाया ही नहीं है। अब ये करते हुए जो आज कर रहे हो, दैट इज फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड अपूर्व करण। अपूर्व इज द फर्स्ट टाइम, बट व्हाट अबाउट द करण? You have to use your total energy in that. That is Karan. अपूर्व तो फर्स्ट टाइम के लिए, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपने यू हैव टू यूज योर टोटल एनर्जी इन दैट। नहीं कैसे खुले, नहीं कैसे खुले, नहीं कैसे खुले, मैं खोल के, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे which never happens in your life, but still you are strong for that work. Mentally you are much more stronger than that. अब आपको करना ही। One pregnant lady, she had not delivered the baby any time in life, but very first time she is pregnant and now she is going for the delivery for baby, you see. अब this is first time in her life. अब उसको encourage करना कि discourage करना? तो उसकी मम्मी होती है, उसकी मम्मी हो, उसकी सास हो, उसकी बड़ी बहन हो, those have that type of experience. अब उनको हिम्मत देने के लिए आपको कहेंगे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना, वो उसको जितनी हिम्मत देंगे तो उसका माइंड स्ट्रांग होगा साहब। And in the particular time of the labor pain, she will deliver the baby, you say. No doubt उसको पेन तकलीफ तो होनी है, कितनी होगी, कितना प्रेशर, कितनी, अब सब कुछ होगा, बट आफ्टर डिलीवर द बेबी शी विल रिलैक्स इन हर माइंड। फिर बच्ची बेबी को देखकर उसका आनंद इतना बढ़ जाएगा कि वो अपना पेन सब भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। तो ये उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो कई लोग तो डर जाते हैं, कई लोग डर करके नेगेटिव मेंटालिटी में, और फिर तो डॉक्टर तैयारी है, डॉक्टर को बिजनेस करना है, वो बोले कॉमन जो है नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5,000 10,000 में मैं क्या कमाऊंगा, तो सिजेरियन करेंगे तो 1.5 लाख तो मिलेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। बट वो फर्स्ट टाइमर जो है, फर्स्ट टाइमर जो आई है, उसको मेंटली इतना डिस्करेज कर देगा, इतना डिस्करेज कर देगा कि वो हिम्मत आ जाए। ये फर्स्ट टाइमर है, आप भी यहाँ फर्स्ट टाइमर हो। मिथ्यात्व की ग्रंथि सॉलिड है, वेरी सॉलिड, कितनी बहुत सॉलिड, कितनी है, 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपण की है, लेकिन हिम्मत नहीं हारोगे। डोंट गो बैक। आप कभी लाइफ में उल्टे वापस जाकर के हिम्मत मत तोड़िए साहब। जब आप डिलीवरी कर सकते हो, जब आप खंभाती ताला 30,000 का तोड़ सकते हो, तो ये ग्रंथि भेद करने में आपको क्या तकलीफ? यहाँ पहुंचने के बाद, चौथे गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद थोड़ी होता है कुछ। ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया है सब, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल चौथा गेट है। यहाँ पर, यहाँ पहुंचने के बाद ही सम्यक दर्शन होने वाला है। If you will enter in this, then you will get the सम्यक दर्शन। और जैसे ही आपको सम्यक दर्शन होगा कि उसी मोमेंट जो है आपका मोक्ष जो है वो उसी मोमेंट यहाँ पर निश्चित होने वाला है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त होना, और उसका मेन इंपॉर्टेंट है कि उसी दिन आपका मोक्ष निर्धारित हो जाना। जस्ट फॉर योर लैंग्वेज यू सी, इट इज रिजर्वेशन ऑफ मोक्ष। जब ये अपूर्वकरण हुआ, ग्रंथि भेद हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ, ये यहाँ नहीं होने वाला था। और ये तो दूसरा और तीसरा गुणस्थान, ये तो व्हेन यू विल कम रिवर्स। अब ये आप रिवर्स आएंगे तब की बात है, अभी आप इनको बीच में मत छोड़िए। आपने शब्द यूज किया जंप, हाई जंप,
एक ऐड करो एडजेक्टिव फॉर दैट। नॉट ओनली जंप बट द हाई जंप आपको करना है। वो यही होने वाला है काम। मिथ्यात्व के अंदर ही ये काम पूरा करके फिर आप यहाँ से हाई जंप लगाएंगे तो आप सम्यक दर्शन में पहुंचेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं। आप ओलंपिक में देखते हो कि नहीं, एथलेट्स के लिए क्या जंपिंग होती है, टू रन एंड टू जंप, रनिंग एंड प्लस जंपिंग। अब उसके लिए हॉर्स भी होते हैं, तो हॉर्स को भी लेकर के जब दौड़ते हैं तो हॉर्स भी देखता है, वो भी जंप कर जाता है। अब फिर उसके बाद और ऊंचा और हाई जंप के लिए और ऊंचा और लगा, लेकिन फिर भी लोग जंप करते हैं कि नहीं करते, और उससे भी ज्यादा। देन व्हेन दे आर टेकिंग द बैम्बू यू सी, एंड विद दैट बैम्बू दे आर जस्ट climbing on the 40 feet, 30 feet, and just the ladies also, the girls also, just jumping on that, you see, with the help of bamboo. तो ये अगर वो पॉसिबल कर सकती है, जिसके अंदर 60-70 kg का वेट लेकर के वो हाई जंप कर सकती है, तो ये तो हमको विदाउट वेट, यहाँ तो कौन सा वेट आपका है, ये तो आपके अध्यवसाय, आपकी भाव विशुद्धि। अब परिणाम की धारा को आप सोचने के लिए प्रयत्न करिए। पहले आप जस्ट फाइंड आउट दैट इन योर पास्ट लाइफ, आपको यू आर रनिंग 60, 40, 50, 70 व्हाटएवर बी योर एज इज, यू आर रनिंग, नो डाउट, बट फाइंड आउट दैट कि मैंने मेरी पास्ट लाइफ के अंदर कब ऐसे विचार किए, कब ऐसे मेरे भाव बने, कब मेरी इच्छा तीव्र और प्रबल बनी, इतनी प्रबल बनी, क्या कब हुआ था जब मैं समेत शिखर जी तीर्थ पर यात्रा करने के लिए गया। अब मैंने वहां पब्लिक को बोलते हुए सुना, दे आर सेइंग दैट 6 किलोमीटर जस्ट क्लाइंबिंग, 6 किलोमीटर फ्रॉम वन ईयर टू दिस अनदर टूक, आई हैव टू वॉक विद दैट, देन अगेन आई हैव टू कम बैक विद द 6 किलोमीटर, लाइक दिस इट इज 18 किलोमीटर। હું મારા ઘરમાં તો જે છે ઘરથી દુકાન પર બાઇક ઉપર જાઉં છું, સ્કૂટર ઉપર જાઉં છું, I am never walking, you see. And here in Samesh Shikharji, how it is possible for me to walk? When I will walk? And this is not the normal walking. It is 6 kilometers, you have to climb down on the mountain, you see. Then just you walk from one shore to another shore, it is also 6 kilometers. Then again come back to the Dharmashala, again it will be the 6 kilometers. I never thought in my mind, is it possible for me to walk like this? But with your firm determination and with your self-confidence, it is possible. It is happening, you see. So many of the people, children, aged persons, those who are doing this thing, you see. The Manoj Bhai, who is already attending this class every time, he is just now in the class. Please listen him. His mother, Manoj Bhai's mother is there. In Samesh Shikhar, after doing tapasya, she is climbing to the Tirtha Yatra and doing this. Manoj Bhai, बोलेंगे आप just for the 2 minutes, give you this for your mother, what she is doing, how she is doing this. Okay बाबूजी, मतेन वंदन बाबूजी। हाँ, मेरी मदर का 14th वर्षिता पे बाबूजी, उन्होंने अभी तक 160 यात्रा किया है बाबूजी, समेश शिखर जी का। What is age? 64 बाबूजी। She has completed यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा कभी किया है बाबूजी, पैदल यात्रा किया कैलाश मानसरोवर यात्रा 2006 में बाबूजी। आज से 15 साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हुआ है बाबूजी। उनकी यात्रा जब हुई थी बाबूजी, बियासरा में किया था, विच इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर, क्योंकि वहां पे सब्जी वब्जी कुछ नहीं मिलता, खाली खाकरा वगैरह रख के, उपमा रख के 14 दिन जो वहां की परिक्रमा किया था, ओनली ऑन दैट, एंड शी डिड इन द मोस्ट कंफर्टेबल वे। बियासरा में भी मोस्ट कंफर्टेबल था बाबूजी उनका, हम लोग रोज खाते थे सुबह दोपहर को शाम को, हम लोग का अनकंफर्टेबल था बाबूजी। You are talking about Samesh Shikhar Yatra. Yes बाबूजी। With Upas, but you have converted your subject of the Kailash Sarovar and Ashtapad. Sorry बाबूजी। Describe only about the Samesh Shikhar. How many years he is staying there in Samesh Shikhar, and with how many Upas he is doing this yatra? Yes बाबूजी, 14th वर्षिता पे बाबूजी अभी
और पिछले 10 साल से समय शेखर जी रहते बाबूजी, चौमासा में रहते हैं, एंड प्लस अनदर 4 months, ऑलमोस्ट 8 months शी इज इन शेखर जी बाबूजी। तो एंड बियासना में करते हैं बाबूजी, उपवास में ऊपर चढ़ के आते हैं बाबूजी, नीचे बियासना करते हैं, अगेन उपवास में यात्रा करके आते हैं बाबूजी। See, you are listening all the people now, those who are attending the class, and Manoj is also the one student of the class. He is describing about his own mother, you see. At the age of 64 or 65, she is not coming their house, you see. Their house is in Chennai, but still she is not going there. She is living only in the Samay Shekharji. And few months she is going to the Haridwar. Again, in Haridwar also Badrinath, Haridwar, she is doing tapasya and doing sadhu, sadhvi, bhakti and everything. और अब आप सोचिए कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी डू यू थिंक अबाउट दैट, कि उपवास करके समय शेखर जी की यात्रा करके आने के बाद शाम को वो अपना प्यासना करे। आप सोच लो, समझे कि नहीं? तो मतलब एज ए लेडी, एज ए वन लेडी, एंड एज इन दिस टाइप ऑफ एज, and with this 14 versi tab, is it possible or not? But each and every persons are doing. Now I am talking about one lady near about the Pune. She is living in the Chinchwad, near about the Pune, within 40 kilometers, you see. Now she is running 94. Now she is running 94. And when I went in Chinchwad, she came to meet me. And then she told that since last 25 years, I am doing Varsi Tab. And in this Varsi Tab, sometimes 2 upas at a time, sometimes 3 upas at a time. And she is doing 14 to 15 samai per day. She is awaking night 3 o'clock, 2:30 o'clock at night. She is starting her samai. Every time she is doing, every day she is doing 10 to 14 to 15 samai. And now still it is continue. And in the parna of the upas, she is doing only ekasna, not biyasna also. Sometimes she is doing upavas also. Sometimes she is doing ekasna. Regularly she is doing only ekasna with the upas, and she is doing varsitab. Now the 25th Varsitab is continue. And at the age of 94, जब वंदन कर रही थी, एक खमासना के साथ खड़े होना, फिर खड़ा होकर खमासना देना, फिर खड़े होकर हिचकार बोलना, फिर खमासना देना। एंड नॉट ओनली दैट, अब उनके साथ में उनके बेटे, बेटे के बहू, पोते के बहू साथ में आई थी। तो बोले कि जो वो लोग, उनकी बहुएं जब मेंसेस पीरियड में होती है तो 94 की एज में रसोई बनाकर घर में सबको खिला देती। एंड शी इज लिविंग टुडे नाउ, शी इज डूइंग एवरीथिंग, यू सी। तो व्हाट इज दैट एनर्जी? इज इट ओनली द फिजिकल एनर्जी? नहीं। इज इट ओनली द फिजिकल एनर्जी? नॉट पॉसिबल एट ऑल। So many people, those who are doing different events. I am talking about my own mother, you see. My own mother, she is also 96. She is running 96 now. She had completed 30 Varsitabs in her life. And today, at the age of 96, she is doing 8 to 10 Samai, 100 Logas Kausab, all other different Mala, and Swadhyay. Everything she is doing perfectly. Every day she is going for worship to the temple. She is coming back again. Then she will do her vyasna. Then she is also doing Ayambil. Then she is doing also Ekasna. She is doing till today now. How it is possible? Is it only the energy of physical body? It's not possible at all. If you will see her, you see, she has no physical strength, but spiritually she is much more stronger than that, having good ideas also. Always, and feelings of her, all the feelings are also, all this. If you will listen her, you see what type of sentences and language she is using that, you see. Some another person, they can also
Just motivate from her, you see. This is really a good thing. At the age of 96 also, if it is possible for a one lady, then why it is not possible for us? Yes. It is Apurva Karan now. We are talking about the Apurva Karan. What is this Apurva Karan? Which thing which never happened in our past life, which never happened in our whole life, very first time when you are doing, that is called Apurva Karan. So Apurva Sthiti Ghat, Apurva Rasa Ghat, Apurva Guna Santram, Apurva Guna Sreni and Apurva Sthiti. This thing we will do, you see, only in our thought levels. सिर्फ हमारे अंदर की शुद्ध भावना पर ही आपको ध्यान देना है, हमारे भाव और परिणाम को वैसे जगाना है, बस इतना ही हमको अंदर से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. કાંતિભાઈ તમે ક્યારે દીક્ષા લેવાનો ભાવ નથી કર્યો, બરોબર? વિચાર પણ ઈચ્છા થઈ નથી. अब आज आप ये सोच करके सोते टाइम सोचना मैं दीक्षा लूं, मैं दीक्षा लूं, मैं दीक्षा लूं, अंदर से तो आएगा ना 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 मारे घरमा पोतरा छे ने क्या छे ने શું છે. फिर आप सोचना नहीं मैं लूं तो क्या तकलीफ, मैं लूं तो क्या हो सकता है, मैं कल लूं तो क्या हो सकता है. महाराज साहब विचार तो आते हैं जब प्रतिक्रमण करते हैं, संलेखना का पाठ करते हैं तो करते हैं कि कब ये मेरा कभी उसको भाव आ जाए. भाव बना तो लो. अगर ऐसी चीजें जो लास्ट एक बार भी लाइफ में अगर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, तो कितना बड़ा अच्छा होगा. ये इलाबेन यहाँ पर आए थे बॉम्बे के अंदर, वो बोलते थे अभी तो मुझे मेरे बाल की बहुत चिंता है, मेरा हेयर फॉल ज्यादा होता है. तो मैंने कहा भाई जब आपके सब बाल निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लोच हो जाएगा. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जब दीक्षा ले लूं ना तब भले में सब बाल चले जाए. अभी तो मेरे को एक एक बाल की चिंता है उनको. अब अभी जब बाल की चिंता है ऐसे लेडीज, तो इट इज कॉमन फॉर ऑल, यू सी. कोई बोल के बताते, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी किसी को तो कोई लोच नहीं कराएंगे सर. अभी लोच कराने के लिए लेडीज तैयार हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप इनको विपिन भाई को बोलो, ये हमारे विजय जी मेहता, इनको बोलो तो दे विल बी रेडी फॉर दैट कि चलो हाँ काले लोच करा भी लिए साहब, 1 मिनट का काम है. लेकिन आप एल्सा बहन को बोलो कल लोच कराओ तो पहले ही भाग जाएंगे साहब, नहीं 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 नहीं. तो ये अपूर्व कब होगा फिर आपका, कब होगा? कितना मोह हमारा एक लेडीज होने के बाद बालों के ऊपर कितना मोह होता है इनको. तो ये राग की तीव्रता जो है अब ये कम होगी कि नहीं होगी साहब? हमारे डेट्रोइट में एक बेन 15 वर्ष वर्षी तब कर रहे, 15 साल से वर्षे तब एक बेन जी कर रहे डेट्रोइट में. बहुत खुशी की बात है. डेट्रोइट में अगर कोई इतने वर्षों से वर्षी तब कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है वहां पर. तो इस साल 3 लोग और भी यंग लोग ने शुरू किया है इस साल. बहुत अच्छी खुशी की बात है. तो ये जब भी कभी कोई करेगा तो वो अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ा के ही करेगा. जब भी करेंगे आप देखो उपवास के लिए फिजिकल पावर नहीं लगता है, स्पिरिचुअल पावर इज इम्पोर्टेंट. आपका कॉन्फिडेंस उसके लिए होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन आपका अंदर होना बहुत जरूरी. चलो ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन हमको यहाँ पर आत्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. अनादि अनंत काल से जो आत्मा मिथ्यात्व की कक्षा में रही है, आज फर्स्ट टाइम उसको ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर. अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जो स्टेप्स है, 1 बाय 1 के स्टेप जो है वो इसने अपनी तरह से स्टार्ट कर लिए. फर्स्ट स्टेप के अंदर यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया. यथा प्रवृत्तिकरण का मीनिंग ही ये है और रिजल्ट ही ये है कि 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की मात्रा घटा करके 1 पर आए तो ही यथा प्रवृत्तिकरण का रिजल्ट आता है. और वो कब आएगा? चरम यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर. अगर आप सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण कर रहे हो तो कभी आप 10 सागरोपम का घटाकर वापस चले गए, कभी 20 सागरोपम का घटाकर चले गए, तो ये तो कर्म का बंध है, ये तो अध्यवसाय पर है, तो वापिस बनते क्या देर लगेगी.
वापिस बनते हुए क्या देर लगेगी, आप सोचिए समझे कि नहीं। तो ये चीजें तो होनी ही होनी है, इसमें आप सोचिए, कोई दो राय की बात नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके भाव परिणाम, अंदर के हमारे भाव परिणाम इतने सॉलिड कब बने। अब आप जब याद आ गए हैं यहाँ पर, अब यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर की ये सारे स्टेप आपके हैं। अब यहाँ आप आ गए 70 से आप उतर करके अब आ गए आप पहले अंदर, तो ये अपूर्व स्थिति घात है। अब ये अपूर्व स्थिति घात में आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक आपने आकर के एक कोड़ा कोड़ी तक किया है। अब ये आप इसको और भी नीचे उतार करके ला करके 0.5% पर ला रहे हैं। अब 0.5% पर आकर के अब दूसरे सब कर्मों को और भी आप बरोबर जो है रिड्यूस कर रहे हैं। दैट रिडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप और कितना घटा रहे हो, और कितना घटा रहे हो, और कितने प्रमाण में घटा रहे हो, वो आप देखिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपने रसघात कर लिया। अब सेकेंड स्टेज के अंदर आप क्या करेंगे, ये आपको रसघात करना है। रसघात में आपको क्या करना है, इंटेंसिटी उसकी घटानी, आपको उसकी इफेक्ट कितनी सॉलिड होती है, कैसी होती है, ये इंटेंसिटी आपको घटा करके कम करनी है। अब नहीं घटाओगे तो फिर कभी ना कभी ये और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे साहब, बहुत बड़ी समस्या आपकी खड़ी कर देंगे, समझेंगे। अब ये घटा करके गुण श्रेणी के अंदर आपको गुण का शब्द, यहाँ पर गुण शब्द का अर्थ गुण मत करिए, गुणाकार करने का मीनिंग है, मल्टीपल ये अर्थ करने का मीनिंग है गुण श्रेणी के अंदर। कैसे कर्म को आप ला करके एक 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 प्लेन की तरह से सेट कर सकते हो, कितने कर्मों को, कैसे कैसे कर्मों को ला करके ज्वाइन करके आप सेट कर सकते हो और फिर आप घटा सकते हो। फिर सेकंड स्टेज आएगी गुण संक्रम की आएगी। अब ये आपकी दोनों बात जो है साथ में थर्ड स्टेज के अंदर ये आपकी गुण श्रेणी आपने बनाई। अब फोर्थ स्टेज के अंदर गुण संक्रम आप करोगे। अब उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेज में लास्ट में आना है। अब जो हमने कभी नहीं किया वो आज हमको करना है बरोबर यहाँ पर। अब ये करते 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 आप जिस तरह से करेंगे, समझे कि नहीं। अब ये सब एग्जाम्पल आप पहले स्टडी कर चुके हैं, ख्याल है कि नहीं। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर आकर के प्रयत्न करेंगे कि आप देखेंगे कैसे ये होता है, नहीं होता है ऐसी कोई बात नहीं है, हम करने से ही होता है, समझे कि नहीं। तो जैसे गुण संक्रम आपने गुण श्रेणी में सेटिंग की और फिर एक साथ में आपने पहले स्टार्टिंग में 100, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, 5000, 10,000, लाख, ऐसे आप जो है उसमें घटाते गए। अब संक्रमण करने के अंदर गुण संक्रमण भी परसेंटेज के हिसाब से सीधे 500, 1000, 10,000, 25,000, 50,000 ऐसे करके आपने उतने कर्म दलिकों को लेकर के एक साथ में कर्म निद्रा करते। तो जब आपके भाव विशुद्धि बनेगी, जितने भाव आपके और ज्यादा जितने शुद्ध होते जाएंगे तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। अब इसके लिए आपको जो है आपको पहले देखना है कि भावों में अशुद्धि न आ जाए, हमारे भाव बिगड़ न जाए, हमको कोई दूसरे का निमित्त लेकर, दूसरे को देखकर, किसी का एग्जाम्पल लेकर के हमको हमारे भाव नहीं बिगाड़ने हैं। You are living in your own family, you are living in society also। अब समाज में है, आप भी जब कल कुछ करोगे तब ऐसे लोगों का कांटेक्ट हो गया, अब जिनका नेचर ही लड़ने झगड़ने का है, तो ध्यान रखना आप दूर रहना, नहीं तो आपका बिगड़ जाएगा। उनका कुछ भी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लेशा में जीते हैं, वो अपनी लेशा के थॉट लेवल्स में उनका जीवन चलता है, कसाई वृत्ति के हैं,
आपने जो ठाना है कि मुझे ग्रंथि भेद करना है और आप अपने शुद्ध व्यवसायों की तरफ चलते हो, तो कृपया इससे नीचे मत उतर जा। एक भाई साहब पालीताना गए थे और जरा वो फागण सुद तेरस की फेरी का निमित्त था और थोड़ी धक्का मुक्की हो गई, लोग लड़ने झगड़ने लग गए। उन्होंने अपना 1 लाख का चढ़ावा लिया हुआ होते हुए भी वो अपनी तरफ से पुजारी को कह दिया, भाई साहब आप किसी को भी लाभ ले देना, किसी को भी लाभ देना, जो भी कोई आ जाए तपस्वी को लाभ देना, मैं जाता। उन्होंने देखा कि ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है तो मेरे भाव बिगड़ जाएंगे। मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ, वो यहाँ एंट्रोप से आए थे कहीं से। अब बोले कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और ऐसा निमित्त आज हो रहा है तो मेरे विचार बिगड़ जाएंगे, मेरे भाव बिगड़ जाएंगे। आप नहीं मानोगे, वो नीचे उतर गए, अपना 1 लाख रुपए का चढ़ावा पीढ़ी में जमा करके तुरंत वहां से रवाना हो गए, सीधे बंबई आ गए। फिर उन्होंने सोचा बस किसी को कुछ कहना भी नहीं है और बिना कुछ कहे 2-4 दिन रिलेटिव्स के साथ बंबई रह करके सीधे एंटवर्प चले। मैं वहां की बुराई भी करूंगा तो भी किसी के भाव टूटेंगे, मैं 2 बात वहां की जैसी तैसी करूंगा तो भी किसी के भाव बनने बिगड़ जाएंगे। साहब मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अब सोचिए इतनी गंभीरता उन्होंने रखी कि नहीं रखी, और कभी उन्होंने वैसा निमित्त अपने विचारों में आने नहीं दिया। और वो भाई साहब एक बार 6 महीने के बाद फिर उन्होंने टाइम पूछ लिया यहाँ का कि जब कोई इतनी वैकेशन पीरियड न हो, ऐसा कौन सा टाइम होता है कि वहां पर ज्यादा क्राउड नहीं होती है, तब मैं जाऊं। तो वो सामने से चले गए, दोबारा आए, दोबारा आकर के वहां क्राउड नहीं थी, बस वो बहुत शांति से पूजा भक्ति करके बड़े आनंदित हुए। इतने ऊंचे उनके भाव बने रहे, इतने ऊंचे उनके भाव बने रहे, मस्ती से उन्होंने 2-3 दिन रह करके वहां पर पूजा भक्ति की एंड वेल सेटिस्फाइड हो गए। वो यहाँ से वापस पालीताना गए। हे प्रभु, फिर मैं कब ऐसा मौका मिलेगा आपकी यात्रा करने आऊं। एक महिला है हमारी क्लास में जो YouTube पर इनडायरेक्टली जुड़ती है कभी, वो लुधियाना पंजाब से वाणी बहन करके वो पालीताना बार बार जाते थे। पालीताना के आदिनाथ भगवान के प्रति उनके इतने भावोल्लास बढ़ते, इतने भावोल्लास बढ़ते। अब की बार वो दोबारा वर्षी तक चालू रख करके फिर घर आए। फिर घर आने के बाद क्या उनके भाव बन गए, वो वर्षी तप में उपवास के ऊपर आमिल करते रहे, फिर उपवास के ऊपर आमिल, फिर उपवास के ऊपर आमिल। वो अब बोल रहे हैं कि कल मेरी बात हुई तो बोल रहे मुझे तो मैंने 40 आमिल का ठाना है। अब उपवास वर्षी तब चल रहा है, कौन सा दूसरा तीसरा, और उसमें भी उपवास के ऊपर आमिल करके और बड़ी मस्ती से खुशी से कर रही, बड़े आनंद से कर रही है। अब आप सोचिए ऐसे भी लोग हैं कि बिल्कुल आर्त ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने भावों को विशुद्ध करते जाते। ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। अब ये सब हो सकता है। अब ये हम एग्जांपल किसका है? फिजिकली दोज हु आर स्ट्रांग, यू सी दे आर डूइंग दिस तपस्या। हमको यहाँ पर क्या देखना है कि मेंटली वी आर दैट मच स्ट्रांग, जो हम सिर्फ अपने भाव परिणामों को इतने विशुद्ध रखना चाहते हैं और किसी भी निमित्त से हम अपने भावों को गिरने देना नहीं चाहते। देखिए संसार है, गिरने के एग्जाम्पल आपको 90% मिलेंगे, गिरने के एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऊपर चढ़ते हुए ऊंचे और अच्छे एग्जाम्पल कब मिलेंगे? हमारा तो नेचर होता है, हम गिरती बातों को, हल्की बातों को और किसी के दोस्त दूसर की बातों को लेकर के निंदा टीका टिप्पणी बहुत कर लेते हैं। लेकिन एक संकल्प मैं करूं कि नहीं, मुझे आज ऐसी भावना हुई। एक भाई साहब ने कहा, महाराज साहब ये पर्यूषण आएंगे, मेरे से तो आमिल उपवास नहीं होता है, मैं 1 महीने का प्रस्कान करता हूं कि मैं किसी की बुराई ना करूं। मेरे घर में श्रीमती जी उपवास मासिक क्षमण कर रही है उपवास से, तो उन्होंने कहा कि मेरे से तो उपवास नहीं होता है, मैं तो एक संकल्प कर लेता हूँ 1 महीने तक
मैं किसी की एक अक्षर की बुराई नहीं करूंगा, किसी के लिए खराब नहीं बोलूंगा, किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगा, कोई एक अक्षर भी नहीं बोलूंगा। चलो ये भी कुछ संकल्प होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई साहब? तो ये भी होना तो चाहिए कि नहीं? समझेंगे, कोई सामान्य बात थोड़ी है, समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब कल किसके कैसे भाव जग जाए, भावोल्लास अंदर से बढ़ जाए, और ऐसे भावोल्लास के साथ अगर वो इतनी बड़ी साधना अच्छी तरह से कर ले तो बहुत बड़ा लाभ है सब। आखिर किसको धर्म कहा है आपने? आमिर उपवास, ये बाह्य उपवास अगर शरीर के माध्यम से करें, उसके साथ आभ्यंतर तब जोड़िए। और महावीर ये कह रहे कि 18 पाप के स्थान के अंदर 16वां पाप स्थान पर परिवाद है, पराई निंदा है। अगर वो एक पछतान करके संकल्प से पराई निंदा का पाप छोड़ता है, 1 महीना अपना कितना उपयोग रखकर, विवेक रख करके किस पाप की प्रवृत्ति से बचेगा, वो कोई सामान्य बात थोड़ी है। उसने कहा मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बट दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। अब उसने अपनी तरह से किया, बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत सही ढंग से किया था। होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। ये पूरा व्यवसायों पर का खेल है। अब उसमें करण आपको जो है आत्मा की टोटल एनर्जी यूज करना है, टोटालिटी ऑफ द होल एनर्जी। आप इतनी ऊंची आपकी शक्ति को उसमें प्रयोग करिए और उतनी शक्ति से आप करके दिखाइए, बहुत बड़ा काम होता है। चलिए, नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन, दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस। Please raise your hand and I'll announce you one by one. Tina Ben. मते वंदामी साहिब जी, अध्यवसाय मतलब भाव ही क्या? हाँ जी, अध्यवसाय मतलब आपके विचारों की शुद्धि, शुद्ध विचार, शुभ विचार, आपके भाव, आपके परिणाम। सिमिलर वर्ड्स है, आप खाली शब्द को पकड़ के मत बैठिए। ठीक है साहिब जी। कांति अंकल। हमारा साहब, आई हैव आस्क्ड सेवरल टाइम ये सवाल, और फिर इस सवाल में जवाब तो आपका सही होगा, क्योंकि जो जंप मारने की बात करते हैं ना चौथे गुण ठाणे में, गुण स्थान में, मिथ्यात्व में, तो दूसरा और तीसरे का बारंबार कहते हैं, दूसरा तीसरा गुण स्थान रखा ही क्यों है? क्या गिर जाते हैं वहां से चौथे से कब्बा? हाँ जी, अब ये आगे चलेंगे, एक बार ग्रंथि भेद होने दो, फिर बाद में दूसरे तीसरे की बात करेंगे, समझे कि नहीं? कब इसमें क्या मिक्सअप हो जाता है, कब किसमें क्या मिक्सअप हो जाता है, वो उस कक्षा के गुणस्थान है। गिर जाते हैं, बहुत कार गिरते हैं, दूसरे तीसरे की बात नहीं, आगे जा करके भी गिर जाते हैं भाई साहब। करेंगे आपकी इसकी बात आगे करेंगे। नीति बेन। ओके जी महाराज जी, आपने जैसे महाराज जी कहा कि लड़ाई झगड़े वाले जैसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब हमारे भाव परिणाम अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो महाराज जी, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू अवॉइड सच पीपल बिकॉज दे आर इन योर फैमिली, तो फिर कैसे कर सकते हैं ना? आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना आना चाहिए। सपोज इन योर फैमिली इफ इट इज हैपनिंग, यू सी why should not you just go in the bathroom and sit in the bathroom for 2 hours, don't come outside? घर भी तो है, रात को भी हो जाए कुछ भी, किसी के साथ लड़ाई झगड़े, आप उसमें मेंटली इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप बोलने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कसाई के अंदर ही सबसे हाईएस्ट टाइम लिमिट का कर्म बंद होता है। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम लिमिट का कर्म बंध कसायों में होता है। एंड इफ यू वांट टू सेव योर ओन लाइफ, अब क्या करेंगे सब? दूसरे ऐसे, तीसरे ऐसे, वो ऐसे, वो वैसे, एंड दे हैव देयर ओन नेचर। अब उनके नेचर को हम अपने तरफ से कैसे, भाव हमारे बन रहे हैं, विशुद्धि हमारे अध्यवसाय में आ रही, दे हैव द कॉमन नेचर, एवरी डे देयर बिहेवियर इज लाइक दिस।
हाउ टू अवॉइड माई ओन सेल्फ। यू सी, आप प्लीज आप 2 घंटे जाकर के बाथरूम में बैठ जाओ, वहां जाकर के माला गिन लो, फिर बाद में इनका झगड़ा हो जाए तब आकर के बाहर निकलो, लेकिन आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन झगड़ों के बीच में निमित्त बन करके हम कर्म बांध लेंगे। लेकिन महाराज जी जब बोलिए महाराज जी, आप बताइए। अब ये रास्ता सबको निकालना पड़ता है, करना पड़ता है साहब। अब एक फैमिली में है आप, कभी आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, और शायद जो है आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हुएवर सो में भी फैमिली मेंबर्स कोई भी किसी भी, अब सबके अपने अपना, सबका अपना अपना नेचर, अपना अपना स्वभाव है। आप किसका स्वभाव सुधारने जाएंगे रोज? आप दूसरों का किसका स्वभाव बदलने जाओगे? इट इज ओनली पॉसिबल फॉर यू टू चेंज योर ओन नेचर। महाराज जी हमारी नेचर तो अच्छी है, बट हम क्यों चेंज करें उसको? फिर भी झगड़े होते हैं तो भी आपको करना ही पड़ेगा सब, दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसके सिवाय विकल्प ही नहीं तो और लंबे कर्म बंधेंगे, भविष्य के मैक्सिमम टाइम लिमिट के कर्म बंधेंगे, और बंधेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा सब। तो इसीलिए महाराज जी हमने मिलना छोड़ दिया है। अभी फिर उसका भी गिल्टी फीलिंग बहुत रहता है कि अब हम मिलते भी नहीं है। बाद में गिल्टी फीलिंग करने के बदले पहले हाउ टू अवॉइड दैट, पहले ये करो, बाद में गिल्टी फीलिंग वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, पावरफुल, बेटर टू अवॉइड दैट। कोई भी करो, कोई रास्ता निकालो, जो निकालना है निकालो, फर्स्ट यू मस्ट अवॉइड दैट। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी वही जो सवाल नीति बहन ने पूछा, अवॉइड बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन बार बार वो इंसान सामने ही आते और एक ही, तो फिर कैसे कितना अवॉइड करा जाए? और हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश करते जिसकी कोई हद नहीं है, फिर भी वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना देते हैं। तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट कान खुले रहते हैं, आंख खुली रहती है, और इतना क्लेश होता है, फिर कैसे करें? ये घर की बात है। प्लीज कान के अंदर कॉटन डाल करके साइड में निकल जाओ, अपना जाप करना है, और ज्यादा उसमें बुक पढ़ना है, कोई चरित्र पढ़ना है, कोई स्टोरी पढ़ना है, डाइवर्ट योर माइंड इन दिस वे। मैं कहने का मतलब ना नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कई जीवों के साथ कर्म के बंध संबंध लेकर के आए, इसी का नाम संसार है क्या? संसार इसी का तो नाम है ना। ऐसे ऐसे जीवों का संबंध आपके सराउंडिंग है, यू आर बाउंडेड विद देम। अब उनके कारण आप उनका स्वभाव सुधर नहीं सकता है, लेकिन आप तो धर्म पाए हुए समझे हुए जीव है, तो आप अगर सुलझे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो, दे आर नॉट ऑन दैट टाइप ऑफ थॉट लेवल आल्सो, their thought level is very lower level, you see. अब इसका क्या करेंगे? महाराज तो फिर each and every living being is the individual and separate, and they have their own nature according to their own karma. अब कसाई मोनी की उनकी कर्म प्रकृति है, उनकी लेशा वैसी है, उनके विचार वैसे हैं। Better to avoid our own self. Today you are in the relation. आज हमारे लिए रिलेशन है, संबंध है। महावीर ये कह रहे हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, हर एक आत्मा स्वतंत्र है। के निमित्त में कब तक कर्म बांधती रहूंगी? मुझे कर्म बांध, जब कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं, न मुझे देना है उनका, न कोई मुझे लेना है उनसे, फिर क्यों ये रागद्वेष के क्लेश कसाय में गांठ बांधते रहे? आप अगर ये सोचकर फर्म डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, आज डिसीजन नहीं लोगे, तो हमारी लाइफ उसमें पूरी हो जाएगी। तो महाराज हम ऐसी कौन सी साधना करें जिनसे हम ऐसे लोगों से अवॉइड कर सके सर? आपको ऐसे प्रसंग पर बुक लेकर के अब सामने से हट जाना फर्स्ट स्टेप है। किसी के भी फैमिली मेंबर्स हो, सोशल मेंबर, दोज हूएवर सो मे बी, इन फ्रंट ऑफ दैट यू शुड नॉट कम।
आपको उनकी आंखों के सामने नहीं आना है। आप अवॉइड करिए, फेस टू फेस सामने आने का अवॉइड करिए, पहला नंबर। बोलने का अवॉइड करिए, सेकंड नंबर। डाइवर्ट योर माइंड टू रीड द बुक्स इन द थर्ड नंबर। माला लेके मत बैठना, नहीं तो माला लेके बैठोगे तो सुनते सुनते विचार आएंगे, वो भी नहीं करना है हमको। अब कोई महावीर स्वामी का चरित्र की बुक लेकर पढ़ने बैठ जाओ, कोई स्टोरी लेकर के बैठ जाओ, कोई पिक्चर्स देखते हुए स्टडी करने के लिए बैठ जाओ, उनका शब्द मेरे कान पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं अलग रूम में चली जाऊं, उनके शब्द भी मुझे कान पर न आए। अब ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे, आंख और कान दोनों इंद्रियों से बचने का रास्ता होगा, तो आप क्लेश कसाय अवॉइड कर सकेंगे और उसमें नए कर्म बांधने से बच सकेंगे। और महाराज अब तक जो आप पार्ट ऑफ द क्लेश रहे हो, तो उसको कैसे अध्यवसाय में ले जाके आप क्लींजिंग करो? क्षमापना के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। आप अंतःकरण से क्षमा मांगते रहिए, क्षमा करते रहिए, क्षमा मांगते रहिए, क्षमा करते रहिए। रोज रात को सोते हुए क्षमा करिए, मांगिए, रोज सुबह उठते हुए क्षमा मांगिए, क्षमा करिए। तो ये क्या होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर आपकी इंटरनल पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेगी इस बात को। आप समझ रहे हैं, एक मैं साइंस के हिसाब से पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ थर्ड आई, वी कैन से दैट। वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखेगी। तो प्रतिदिन की क्षमापना करते करते आप उनके प्रति राग द्वेष और क्लेश कसाय का माइंड बनेगा, आप बिल्कुल उसमें से निकल सकते हो। और ये बिना कोई विकल्प नहीं है भाई साहब, कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको पूछता हूँ कि संगम देव 6 महीने तक महावीर स्वामी को हैरान परेशान करने के बाद जा रहा है। अब महावीर उसके बारे में क्या सोचे? उसका बुरा सोचे? नहीं। क्या सोचे? 6 महीने तक जिस संगम ने महावीर को इतना परेशान किया, इतना परेशान, अब जबकि संगम का महावीर स्वामी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई पिछले जन्मों का भी कोई कांटेक्ट नहीं। ये बातें आप अभी आने वाले पर्यूषण के अंदर 6 तारीख से जो है, 6 तारीख से कल्पसूत्र शुरू होगा, आप उसके अंदर ये सुनेंगे। 6 तारीख को 2 व्याख्यान प्रवचन है, दोपहर को हम महावीर स्वामी की 27 लाइफ की स्टोरी करेंगे। टोटल उनकी बायोग्राफी जो है, कहीं पर भी संगम का किसी जन्म में कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संगम जब जा रहा है तो महावीर क्या सोच रहे, मुझे निमित्त बनाकर इस जीव ने कितने कर्म बांधे, अरे बेचारे का इसका क्या होगा। लेकिन इसका निमित्त लेकर मैंने तो इतनी कर्म निद्रा की, इतनी कर्म निद्रा की, इतने कर्म क्षय किए, मुझे तो कितना लाभ हुआ। लेकिन फिर भी महावीर को हंसना नहीं आया। उन्होंने चाहते हुए संगम को देख करके अफसोस व्यक्त किया, अरे बेचारे इसका क्या होगा। तो ये तो हमको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। महाराज आप डायग्राम के माध्यम से अध्यवसाय समझाने की कृपा करेंगे क्या कभी? डायग्राम नहीं आता है, ये विचार है, आपके भाव है, परिणाम है, इसके अंदर मैं कहाँ से डायग्राम लाऊंगा? इज इट लाइक आत्मा, कर्म तेजस, और उसके बाद अध्यवसाय आती है, उसके बाद सारी हाउ इट वर्क्स? देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो है आपका मन और ये आत्मा का ज्ञान।
अब इधर से आत्मा अपनी एनर्जी शक्ति को उठा करके ज्ञान से यहाँ से ये विचार है। अब ये विचार आपके शुद्ध इधर से प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अंदर ये राग द्वेष के क्लेश कसाय जो है, तो ये क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, ये मोहनीय कर्म की अंदर की प्रकृतियां हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से आने वाले ज्ञान को खींच के अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ से खींच करके कसाय में ला करके फिर इसको विचारों में बाहर व्यक्त करेंगे। अब डायग्राम देख रहे हैं, समझिए आप। अब जब ये विचार ऐसा हो रहा है तो ये आपके निकलेंगे, तो आपको भी राग द्वेष कसाय का बंद होगा। अब इसके साथ आपके कार्बन वर्गना के ये पुतल परमाणु लेकर आएंगे बाहर से। अब लेकर आकर के यहाँ नया कर्म आप बांधेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ही आप रास्ता बंद करो। जो विचार आत्मा ने अपनी एनर्जी यूज की और अपनी एनर्जी को सीधे आप ज्ञान में ले गए, आप सीधे विचारों में, ये आपके शुद्ध अध्यवसाय हो गए। इधर आपको इसको डाइवर्ट करने ही मत दो आप। ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। कसाय मोहनीय की प्रकृति, इट इज फंक्शनिंग लाइक द मैग्नेट। और मोहनीय कर्म है, बिना ज्ञान लिए ये भी पंगु रहेगा। तो आप इधर से कनेक्शन तोड़ दो। आपको विचारों को इस दिशा में जाने ही मत दो आप। जो विचार आपके राग द्वेष क्लेश कसाय की दिशा में नहीं जाएंगे, शुद्ध आत्मा के ज्ञान से आपके विचार रहेंगे, वो उल्टे आपकी कर्म निद्रा कराएंगे। वो आपके अध्यवसाय शुद्ध होंगे, वो भाव आपके ऊंचे होंगे, वो ऊपर से इन कर्मों की निद्रा करा देंगे। और जैसे ही विचार यहाँ आए और कर्म की कसाय मोहने की प्रकृति बाजू में ही है, वो मैग्नेट की तरह से खींच करके उसको ले लेंगे। फिर वो नुकसान हो जाएगा, वो नए कर्म बंधा देंगे। तो ये आपको देखना है हाउ टू अवॉइड दैट। आप अब अवॉइड करने के अंदर आपके सर्कल में भी जो लोग जैसे लोग भी हैं, तो पहले तो उनको अवॉइड करना है। भाई आप एक फैमिली में हैं तो और रिलेटिव्स के नेचर को तो आप पहचानते हो। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ माय हस्बैंड, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ माय ब्रदर, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ माय सिस्टर, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज माय, अब ये सब लोगों की लैंग्वेज कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ वर्डिंग्स दे आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ देयर नेचर इज यूजिंग। अब मैं जिनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मैं पहले से ही अवॉइड करके जस्ट अपने आप को अलिप्त रखूं बस। मुझे अलिप्त नहीं तो मैं भी कर्म बांधूंगा, वो भी कर्म बांधेंगे। ऐसा होता आया है, अब नहीं करना। अब 50 साल उनके साथ हो गए, 60 years ऑलरेडी पास हुए थे। अब तो आप अवॉइड करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। महाराज जी, फिर ऐसा ही है कि हमने वो लड़ाई झगड़े क्लेश अवॉइड करने के लिए ही मिलना जुलना बंद कर दिया था। आपस में रिलेशंस ही एक तरह से खत्म कर दिए थे। कोई राखी टिक्का व्हाटएवर त्योहार आते हैं हम नहीं करते, क्योंकि वो इट वाज नॉट वर्किंग आउट द रिलेशनशिप। तो मेरे मन में अब ये लगता है कि क्या मेरे मन में ग्रंथि की वो गांठ है क्या उनके, बट लेकिन मेरे मन में कोई वैसे गंदे वो भाव नहीं है उनके लिए। अच्छे हैं, शुभ विचार है उनके लिए, अच्छा ही सोचते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, पहले भी बताया, ये जो आपको कसाय लग रहे हैं, अब इन कसायों के अंदर कौन सा कसाय, ये पर्टिकुलरली ये है मिथ्यात्व, और इसके साथ जुड़ने वाला ये है अनंतानुबंधी कसाय। ये इसके जुड़ करके गांठ बांधेगा, ये है मिथ्यात्व की ग्रंथि। ओके। अब इसके सिवाय ये जो है अप्रत्याख्यानी कसाय, ये है प्रत्याख्यानी कसाय, ये है संज्वलन कसाय। तो ये मिथ्यात्व के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये हमारे डे टू डे लाइफ के हैं, विद फैमिली मेंबर्स के हैं, कोई बिजनेस के हैं, कोई लेन देन के हैं, कोई 2-5 लाख के साथ संबंध वाले हैं। ये हमारे पर्सनल लाइफ के, इसकी गांठ अलग बनेगी। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय
और वो कसाय सिर्फ मिथ्यात्व के विषय की बात है, मुझे महावीर की बात नहीं सुनती है। अब ये गांठ बांध करके पिता मरे तो पिता ने बेटे को कहा, बेटा मैंने तो पूरी लाइफ महावीर की बात नहीं सुनी, तू भी मत सुनना। अब ये अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ किसके विषय में? महावीर की बात नहीं सुनता। जहाँ आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, धर्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, पुण्य, पाप, लोक, परलोक, मोक्ष, इन सब विषयों के साथ जब जो बात जुड़ रही है, उसमें अगर आपकी गांठ बंधी हुई अनंतानुबंधी कसाय की, वो मिथ्यात्व की ग्रंथि। ये नॉर्मल रूटीन के लाइफ के कसाय है। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, ये नॉर्मल रूटीन के लाइफ के कसाय है। अब उनके प्रति आप इच्छामि दुक्कड़म से क्षमा न करके चलिए। अब इस और नया कसाय न हो, नया कर्म बंधन न हो, इसकी अवेयरनेस रखिए। अब पुराने के लिए क्षमापना करके हिसाब पूरा करिए। 2 बार नहीं 10 बार जाकर पैरों में पड़कर नमस्कार करके क्षमापना कर लो। अब वो भले गाली देवे या कुछ भी बोले तो भी आप चुपचाप नौंद रख करके निकल जाओ। अब उन चीजों को मेमोरी में से निकालना है। सवाल किस बात का है? आपने अवॉइड तो कर लिया, परंतु हाउ टू डिलीट फ्रॉम योर ओन मेमोरी? इट विल repeatedly it will come in your memory. अब उसमें से आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जस्ट डाइवर्ट द माइंड। हम इतने नवकार का मेडिटेशन कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस? जस्ट टू अवॉइड फ्रॉम द मेमोरी। हम मेमोरी में स्टोरेज हमारे, तो मेमोरी में स्टोरेज क्या है? ये कसाय ही तो जाकर मेमोरी में स्टोरेज पे, इनको भी तो निकालना है, इनको भी तो घटाना है। तो अच्छा है कि डाइवर्ट करके माइंड को अब हम या तो स्टडी करने में लग जाए, पढ़ने में लग जाए, मेडिटेशन करने में लग जाओ। इतने नवकार के प्रयोग सीखे हैं, कोई ना कोई लेकर मेडिटेशन करने लग जाओ, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू महाराज जी। शांति अंकल, अनम्यूट करना है। शांति अंकल। महाराज साहब, अभी जो निधि जी ने जो सवाल पूछा ना, ऐसे ही संसार में ये सभी का चलता रहता है, मुझे भी अभी हो रहा है। लेकिन मैं अभी जो हमारे परिवार के संबंधी हैं उनके साथ हम शाम को ऑनलाइन प्रतिक्रमण करते हैं। अभी उनके बाद मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं लग रहा है, और मेरे मन में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है। इतने तो हम अंतर्यामी नहीं है अभी तक। तो मैं ये, मेरे मिसेज मीता जी और मैं दोनों ये किया है कि जो भी वो सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं हमारे लिए, और हम भी इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अभी यदि पूछेंगे कि भाई क्यों आप मिलते नहीं हो, तो उनको ये जवाब देंगे कि अभी कोविड के लिए तो किसी को मिलना है, ये संभव ही नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं मिलते हैं। तो वो भी हमें बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ऐसे बात ना करें। लेकिन ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, जो एक दिन न कभी कर्म के अनुसार खत्म हो जाएगी, और हम इच्छते हैं, यही चाहते हैं। तो निधि जी को और मैं सभी को प्रणाम कहता हूँ कि लेट थिंग्स गो, जैसे महाराज साहब कहते हैं, उनकी बात सुनो, बस यही एक कारण है। बस रसीला बेन। थैंक यू कांति अंकल। रसीला बेन। सर जी, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण में क्या फर्क है? अब फिर वापस एक घंटा निकल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ले। हाँ, नेक्स्ट क्लास में लेना सर जी, आज बहुत लेट हो जी सर। सुनीता साहब जी, जो ये बात अभी चली है नीति बहन की और इला बहन की, तो इस मामले में मेरे को 94 में महाराज साहब मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुम्हें दूसरे का दोष दिखाई देता है, तुम सम्यक दर्शन के आसपास भी नहीं हो। तो मैंने इस बात को, जैसे थर्मामीटर होता है, उससे पकड़ के रखा कि मुझे जब तक, पहले शुरू में मुझे ये लगता था मुझे तो दूसरे का दोष साफ दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोष कैसे हो सकता है। ये बात समझते समझते आज की डेट में मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि जहां मुझे दूसरे का दोष दिखाई दिया, तो मैं कभी क्रोध का प्रसंग हो या कुछ भी हो, तो मुझे लगता है सत्ता में तो मेरी पड़ा हुआ है ना कर्म,
वो उदय में आया तो सत्ता में मेरे पड़ा हुआ है, दूसरे का मतलब मेरे को, मैं सिर्फ अपने पे नजर रखती हूँ। इसी बात ने मुझे हर पलायन से बचाया है। मैंने पलायन का रास्ता देखा ही नहीं, और मैंने उसका मुकाबला किया, मतलब अपने ऊपर ही लेके कि कैसे उसको अपना ही दोष देखना। ये बात मुझे एक थर्मामीटर की तरह समझ में आई। नहीं किया आपने। अब दोष देखने के बजाय आप अगर उसको पॉजिटिव लेकर के उसमें गुण देखना शुरू कर दो। साहब जी ऐसा ही किया, बहुत चेंज आया, उससे बहुत चेंज आया। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप गुण देखना शुरू करोगे, तो माइंड जो पहले नेगेटिव बना था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको उनका प्रति जो उनका क्लेश कसा है वो भी सब घटने लग जाएगा, समझे, वो ज्यादा फायदा होगा। और हर चीज में मुझे ऐसे ही एकदम जैसे नजर ही बदल जाती है ना, ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैंने इस बात को पकड़ के रखा, जहां भी किसी का दोष दिखाई दे वो मेरा ही दोष है। वेरी गुड। और एक और चीज ये है कि जैसे हम जो वो अभी जो भी दिख रहा है हमें, we were also at that stage and then उससे बाहर आके अभी now we can understand कि ये सामने वाले का समझना चाहिए कि why that person is वहाँ शूज में रख के देख सकते हैं। हाँ, अपने आप को दूसरे की स्थिति में रख के देखिए तो बहुत फर्क पड़ता है। पॉजिटिव बहुत। चलो मांग ली, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करो। बीना बेन हाँ, हीरा बेन करा, चलो नहीं बीना बेन कराओ जो। हाँ बीना बेन कराओ। मैंने कीधु? हाँ बीना बेन। ओके। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव भुवेसु वैरम मजम न केनई। सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करो। सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहनो गुरुणो जीर्ण पनंत तत्तम इह सम्मतम मय गैरियम। अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है, जिनेश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है। ऐसा सम्यक्त्व में जीवन भर के लिए स्वीकारता हूँ। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसापुरं एषु पंच नमोकारं सर्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेषां परमं अवैमं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो तमो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाल आशीर्वाद हमारा ऊपर રાખજો। સારી મુક્ત થઈએ। સરજી સતમ રહેજો। મઠ્ઠેર વંદામી વિકાર વંદા।
कल tomorrow we will have a class 7 p.m. गंधर्वाद का क्लास रहेगा. Please do join everyone. और कल ग्रंथि भेद का क्लास अभी नहीं है, अभी संडे 8 p.m. रहेगा हमारा क्लास, जो आज हो गया ग्रंथि भेद का, तो अभी संडे को रहेगा हमारा 8 p.m. क्लास. और प्लीज होमवर्क कीजिएगा ताकि साहित्य को बार-बार करना पड़े. No. So tomorrow we have China class also. That's at 11 o'clock America time. Yes. कल गंधर्वाद का क्लास है इल्सा? Yes, 7 p.m. रहेगा गंधर्वाद. गंधर्वाद, yeah. हाँ. इंडिया में कब टाइम? 7 p.m. इंडिया टाइम. ओके. गंधर्वाद क्लास. हाँ. ओके. हाँ. प्रणाम सभी को. जय जिनेन्द्र. इच्छामि डॉक्टरम सभी को. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. उसको निधि जी वगैरह है, सुनीता जी हैं.